तो इस लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है, कहता वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी। ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ये हो जाएगा नोविस। ठीक है, नोविस मतलब होता है नव सिखुआ। ठीक है, क्या होता है? तो नव सिखुआ होता है। ठीक, उसके बाद देखिए एक्सपर्ट मतलब होता है, एक्सपर्ट की बात करें तो किसी क्षेत्र में जानकार। ठीक है, एक्सपर्ट मतलब किसी क्षेत्र में जानकार। स्टार्टर मतलब होता है शुरू करने वाला। ठीक है, स्टार्टर मतलब होता है शुरू करने वाला। वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी नोविश। नेक्स्ट ये कहता आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर कंप्लेंट राम। कहता द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा राम कंप्लेंट। ठीक है, राम कंप्लेंट डैट। ठीक है, राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, यहाँ पे हैव है तो ये हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हैव बीन प्लस बी फोर है तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन प्लस बी फोर। तो राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक, नेक्स्ट है, कहता व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। तो 3 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन लेडी हो जाएगा। ठीक है, दी वर्ड लेडी इज अ टर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ गर्ल और वुमेन। द इक्विवेलेंट ऑफ जेंटलमैन और लॉर्ड इज अ मैन ऑफ नोबल रैंक और हाई ऑफिस अ नोबल मैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे इम्पेरर ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इम्प्रेस जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। एक्टर मेल को रिप्रेजेंट करता है, एक्ट्रेस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, किंग मेल को रिप्रेजेंट करता है, क्वीन फीमेल को। नेक्स्ट देखिए कहता है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है नाउन है, इसका मतलब होता है संघर्ष या, ठीक है, संघर्ष या विवाद। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नाउन है, इसका मतलब होता है सहमति, समझौता, एकॉर्ड, अलायंस, ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5 है, कहता चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज डिस्टेंट। तो देखिए डिस्टेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है काफ़ी, काफ़ी दूर। ठीक है, काफ़ी दूर। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा काफ़ी दूर, ये हो जाएगा फार ऑफ। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी फार, फार ऑफ, रिमोट। ठीक है, नेक्स्ट कहता वन हु बिलीव्स इन फेट इज। तो देखिए 6 का हो जाएगा आपको, कहता है कि वन हु बिलीव्स इन फेट, ये हो जाएगा आपको फेटल यानी घातक। ठीक है, क्या हो जाएगा? फेटल यानी घातक। फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी। नेक्स्ट कहता है कि आई डोंट नो हु डॉट 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 दिस वॉल लास्ट नाइट। ठीक है, सप्लाई करेक्ट वर्ब फॉर। तो 7 में देखिए भूतकाल स्पष्ट है, अतः ये पास्ट सिंपल या फिर वी टू, यहाँ पे वी टू का प्रयोग किया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेंटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आई डोंट नो हु पेंटेड दिस वॉल। ठीक है, दिस वॉल लास्ट नाइट। नेक्स्ट है कि आई डॉट डॉट हर ओनली फॉर 2 वीक्स, करेक्ट टेंस फॉर्म। तो 8 में देखिए कहता अपूर्ण कार्य दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सामान्य समय सूचक शब्द भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई न्यू। ठीक है, आई न्यू हर ओनली फॉर 2 वीक्स। तो 8 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सॉरी 8 का दूसरा हो जाएगा, यानी आई हैव नन हर, आई हैव नन हर ओनली फॉर 2 वीक्स, आई हैव नन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छाँट के जो उद्घाटित करता हो। यथार्थ एक ऐसी सच्चाई है
जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी नहीं कर सका, और कदाचित यही कारण है कि पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी यथार्थ स्वर काफ़ी स्पष्ट है। कभी दबे दबे रूप में अवश्य बना रहा यथार्थ केवल जीवन के एक जो इंद्रिय रूप का आकलन नहीं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी पहलू उसमें समाविष्ट है। समाजवादी, यथार्थवाद, ठीक है, अतीतार्थवाद, प्रकृतिवाद, मनोविज्ञानवाद, अस्तित्ववाद, जो आदि समस्त जीवन विषयक दृष्टिकोण अपनी अपनी विशिष्ट दृष्टि से जीवन को देखकर उसके यथार्थ को गहरे स्तर पर समझने बूझने का प्रयत्न करते हैं। यथार्थ का अर्थ होता है तो तीसरा वास्तविक, यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक। फिर कहता है गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, तो यथार्थ। नेक्स्ट है आकलन का अर्थ नहीं होता है, तो तीसरा भविष्यवाणी। आकलन का अर्थ भविष्यवाणी नहीं होता। कहता है निम्नलिखित यहाँ पे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो 12 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी संबंध बोधक अव्यय। तो जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम, संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक जो है कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताए उसे संबंध बोधक जो है अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, संबंध बोधक। फिर है कि यहाँ पे देखिए गिलास में बहुत कम दूध बचा है। ठीक है, गिलास में बहुत कम दूध बचा है, यह होगा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो वस्तु की अनिश्चित मात्रा जिन शब्दों से व्यक्त हो उन्हें अनिश्चित परिमाण अनिश्चय परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, फल, बहुत, सारे आम, थोड़ा। ठीक है, गिलास में बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है निम्नलिखित में से जो है विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द को सही विकल्प है, तो तीसरा आगंतुक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आगंतुक हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है राम जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वक्त में उचित विराम चिन्ह, तो 15 का होगा अल्प विराम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राम, देखिए रामू जो बड़ा खिलाड़ी है। ठीक है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई, तो अर्ध विराम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और विवरण इस तरह से होता है, लाघव इस तरह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 कहता है गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, तो 16 में देखिए, तो 16 में हो जाएगा यह है अनुनय विनय। तो क्रिया का वह रूप जो वक्ता या लेखन की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है वृत्ति कहलाता है। वृत्ति में क्रिया काल से निरपेक्ष होती हैं। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ, क्रिया का अर्थ, प्रयोजन, वृत्ति के 6 प्रकार होते हैं। 17 कहता है कि दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, यदि ये देखें तो यह है आपको संदिग्ध वर्तमान जो है काल। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान, जैसे दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। नेक्स्ट है कि पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पत्र का अनेकार्थी शब्द होगा पत्ता, चिट्ठी, पंख, पत्ता, चिट्ठी, पंख। 19 नंबर है कि जहर उगलना, तो यहाँ पे जहर उगलना यानी कड़वी बात कहना। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर है कहता है कि उस विकल्प का यानी विकल्पतम तत्सव तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, तो 20 का दूसरा रात्रि और निशा। तो देखिए पाषाण का पाहन सही है। ठीक है, रात्रि का होगा रात, शुकर का होगा शुअर, और नित्य का होगा नाच। कहता है कि अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 21 का दूसरा अधि, अधिष्ठता में अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची,
हैं तो 22 का होगा दूसरा यानी अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार, किरण का मरी, रात का निशा। 23 नंबर। 23 में यदि देखें कथा की कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। इस लोकगीत का अर्थ है तीसरा ऑप्शन यानी हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। ठीक है, तो कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता यानी हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। कहता जहाँ उपमेय उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। 24 का फर्स्ट उत्प्रेक्षा। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम जरे। फिर कहता है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 25 का फर्स्ट। तो देखिए जोगी, ठीक है, जोगी जो है तद्भव है, योगी तत्सम होगा। जटा तत्सम है, जर तद्भव होगा। यम तत्सम है, जम तद्भव होगा। यौवन तत्सम है, जौवन तद्भव होगा। 26 किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो तीसरा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। उदाहरण सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। खान पान में कौन सा समास है। तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इन्हें विग्रह करने और अथवा, ठीक है, अथवा या एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे खान पान, खान और पान। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। 28 नंबर। अतः हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण। इनमें कौन सा छंद है। 28 का होगा फर्स्ट उलालास। उलालास छंद यह जो है अर्ध सामात्रिक छंद है। उलालास में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 15-15, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कहता है कि वह जमीन जिसमें कुछ पैदा न हो। तो 29 का होगा ऊसर। ठीक है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द है ऊसर। नेक्स्ट है कहता कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 30 का होगा फर्स्ट सभा। सभा शब्द स्त्रीलिंग है। वाक्य प्रयोग आज की सभा विसर्जित हो गई। तो सभा शब्द क्या है। तो सभा शब्द यहाँ पे आपको सभा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।